जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के ऊपर और आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते कब हैं? सबसे पहले तो ये एक मामला है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होती है, ये किस सूरत में और कब हम करते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्लीज़ माइक मैंने कहा था ऑफ कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों आप जब करते हैं तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन है डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ये बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब अगर आप इसके अंदर गौर करें, तो मैंने इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन को चूज किया है, दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं हुई। और वो यहाँ पे इसके मुताबिक अगर आप देखते हैं बच्चों तो आपको लग रहा है कि वो आपके पास यहाँ पे g ऑफ x जो है ये इंटीग्रेशन के लिए चूज हुआ है। ठीक हो गया। और जो एफ ऑफ एक्स बच्चों यहाँ पे है, एफ ऑफ एक्स जो है इसको हमने डेरिवेटिव के लिए चूज किया, यानी कि आप देखें जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हुई है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया गया है। सो ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पर आपने एक की इंटीग्रेशन एक का डेरिवेटिव करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये चूज कैसे किया जाएगा कि किसकी इंटीग्रेशन है और किसका डेरिवेटिव है। मेन ये सवाल है हमारा कि ये सिलेक्शन किस क्राइटेरिया के ऊपर होगी। तो बच्चों वो क्राइटेरिया जो है, वो क्राइटेरिया आपने एक इंटरमीडिएट में ज़ाहिर है पढ़ के आए हैं। तो एक बड़ा रूल आप पढ़ते हैं आईलेट के नाम से। सो आईलेट रूल जो होता है, वैसे तो मैं इसको एक और तरीके से भी करवाता होता हूँ, लेकिन ये है कि एक ही रूल में आपका ये सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। अब आईलेट, आई स्टैंड्स फॉर बच्चों, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स होता है, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, ये फंक्शंस की बात हो रही है कि ये लॉग का फंक्शन है, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक। ए जो है ये अलजेब्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और ई बच्चों एक्सपोनेंशियल्स को रिप्रेजेंट करता है। ई जो है वो एक्सपोनेंशियल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरह से हमारे पास ये सिचुएशन है सारी। इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस और इनके ऊपर। तो आइलेट को एक दफ़ा आप देखिए। जी बच्चों, अच्छा, ये इनवर्स, लॉग, अलजब्रा, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात हो रही है। अभी मैं आपके सामने अब जब एक क्वेश्चन परफॉर्म करूंगा तो आपको बिल्कुल वाज़े इसकी समझ आएगी। मिसाल के तौर पे बच्चों आप देखें, आपके पास है, फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूँ, आपके पास एक फंक्शन आ जाता है। हम रख लेते हैं लेट्स सपोज दैट जी x, और यहाँ सीकेंट स्क्वायर x, फ़र्ज़ करें मैं ये फंक्शन चूज़ कर लेता हूँ। किसकी इंटीग्रेशन करनी है? अब बच्चों आप ज़रा देख के बताएं कि इसमें कौन-कौन से, इन फंक्शंस में से कौन से दो फंक्शंस यूज़ हुए हैं।
एक x है और एक सीकेंट स्क्वायर x है, तो इनमें से क्या क्या नेम दूं मैं इनको? ये जो आपके पास इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल्स लिखे हुए हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री है सर एक। मैट्रिक है। ये तो आपको बच्चों नजर आ गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री सर। ट्रिग्नोमेट्री है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? अलजेब्रिक। शाबाश, अलजेब्रिक ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है। अब बच्चों जब ये सिचुएशन हमने देखी तो यहां से हम क्या करते हैं, एक को एफ ऑफ एक्स रखना है और एक को जी ऑफ एक्स रखना है। तो मैं क्या करता हूं, अब आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि इसमें से बच्चों एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स आपका वो होगा जो आई लेट में पहले आएगा। ठीक हो गया? अब आप ए और टी है, आपके पास एक ए है एक टी है, तो बच्चों ए और टी में आप लोग देखिए पहले कौन सा आ रहा है? इधर एक्स आएगा सर। ए आ रहा है ना, तो मतलब एक्स ए जो आ है रहा है। बच्चों वो आपका आ गया, एक्स जो है वो आपका आ गया जो है ये अलजेब्रिक, और जी ऑफ एक्स जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन के लिए। लो जी, ये रूल था। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1। और जी डैश जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। तो बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है, तो आप लोग जरा मुझे बताइएगा कि ये सीकेंट डेरिवेटिव किसका था, सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि पीछे इसकी को इंटीग्रेशन हो जाएगी tan का। tan x। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, tan x इसकी इंटीग्रेशन हो गई, tan x इसकी इंटीग्रेशन हो गई। लो जी, ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, वो जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिया, तो उस फॉर्मूले की बेस पे बच्चों मैं आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर देता हूं। फॉर्मूला है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखा, और बच्चों जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कर दी, फिर बच्चों माइनस जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ये काम है टोटल। आसान सा सवाल बन गया। सो अब जरा गौर करें, अब जरा गौर करें, एफ ऑफ एक्स क्या है, इधर ऊपर से बताएं। ये एफ ऑफ एक्स x1 जी, ये है एक्स, नहीं बेटा ये 1 नहीं, 1 तो यहाँ आएगा ना जहां उसका डेरिवेटिव लिया है, 1 तो यहाँ जी आएगा। सर, सॉरी x। फिर बच्चों एक इंटीग्रेशन करके रखी हुई है आपने, ये देखें, तो ये जवाब जो बन रहा है ये लिख दें यहाँ पे, tan tan x। x। ठीक हो गया? ठीक हो गया? माइनस एक जी सर। इंटीग्रेशन साइन लिख दें और दूसरी इंटीग्रेशन का जवाब लिख दें। ये जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? tan x। tan x। tan x। और x का इसका डेरिवेटिव क्या था? 1 dx। जी, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस जो सर। हमने दो इंटीग्रेशन किए हैं तो tan दोबारा सेकंड नहीं बन जाएगा? अभी बेटा दूसरी इंटीग्रेशन तो करनी है हमने। ओके ओके सर, ठीक ये है। तो अभी एक की ना, ये देखें एक तो इंटीग्रेशन साइन मैंने लिख दिया हुआ वैसे ही। जी सर। ठीक है? ओके अच्छा, ओके। ये आगे आ जाएगा x tan x, और पुत्र ये tan की इंटीग्रेशन सीकेंट नहीं होती, tan की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट x, एक्चुअली बनता है वो यस सर। log यस सीकेंट। सर, अगर आप जल्दी में डिटेल से बोल लिखना दिया। चाहते हैं तो मैं साइड पे इसकी इंटीग्रेशन आपको करके दिखा देता हूँ। tan x के नीचे 1। दिखा दें सर करके। ये पुत्र ये बन रहा है, tan का मतलब होता है sin x ओवर cos x। ठीक हो गया? tan का मतलब क्या हो गया? sin x ओवर cos x ही होता है ना। अच्छा, आप देखें नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आप एक माइनस बाहर लगाएं, एक माइनस इधर लगाएं, माइनस साइन एक्स ओवर cos x dx। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो आप लिख देंगे माइनस log cos x। ठीक हो गया? माइनस log cos x, ये आ गया माइनस log cos
एक्स। तो बच्चों इसके आने के बाद ये माइनस इसकी पावर में ले जाए, तो ये आपके पास ये भी लिख सकते हैं आप आंसर में माइनस कॉस लॉग एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस प्लस लॉग कॉस एक्स जवाब आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका जवाब आप डायरेक्ट याद रख लें, तो ये कॉस एक्स की पावर में -1 चला जाता है। ये जो माइनस है इसकी पावर में आ गया, तो ये पावर में आने के बाद अब इसको लिख सकते हैं लॉग 1/cos, और 1/cos जो होता है ये क्या होता है, सीकेंड। तो बेशक इसको डायरेक्ट याद रख लें ये रिजल्ट, या आप बीच में कर दें, तो ये आ गया माइनस लॉग सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चों क्लियर है? बच्चों कहीं पे समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। सर ये माइनस लॉग, सर ये पावर में कैसे गया सर? ये कैसे ये देखिए इसको हम लॉ लेके का जा सकते हैं तीसरा सर? लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ ये लॉगरिथम क्या होता है? पहले वाला जो है उसकी पावर बन जाती है, जी लॉग से पहले वाली उसकी पावर बन। जो अगर लिखा हो ना n log m, तो इसको लिख दिया जाता है log m रेज टू पावर n, यानी कि ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसकी पावर में आ जाता है। ठीक है सर। तो ये जो है माइनस सर। एक्चुअली था ये -1 ही है ना, माइनस अकेला आपने क्या करना है, तो इसको -1 तस्वीर कर लें, उसकी पावर में ले जाए। ठीक हो गया? यस सर। लो बच्चों Yes, ये sir. तो मैंने अर्ज किया, ये एक्चुअली एक टाइप नहीं, एक सवाल नहीं, आपको एक टाइप बताई है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अलजब्रा आ जाए तो आपने किस तरह से सॉल्व करना होता है। अब इससे आगे मूव करते हैं, और अब मैं रखता हूं अलजब्रा के साथ हम सपोज कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखें इसी से आप जज कर लें, जब भी ऐसा सवाल हो कि अलजब्रा के साथ लॉग हो तो आइलेट लिखें साथ, और मुझे बताएं कि ए और एल में से आपका आइलेट में पहले कौन सा आ रहा है? लॉग। लॉग। वाला। तो बच्चों इसका मतलब है डेरिवेटिव के लिए लॉग को रख लेंगे और अलजब्रिक को हम इंटीग्रेशन के लिए रख लेंगे। तो सवाल को ये करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x रेज टू पावर 5 और साथ हम कर देते हैं जी log x dx। ठीक हो गया, x रेज टू पावर 5 और log x। अब बच्चों देखें, अब आप देख रहे हैं एक अलजब्रिक है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजब्रिक है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो बच्चों ये रहा लॉग और ये रहा अलजब्रा। तो जब इसको हम जज करेंगे तो इसको मुताबिक f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x क्या आएगा, x रेज टू पावर 5, सॉरी लॉग आएगा क्योंकि उसको लॉग पहले आ रहा है ना आइलेट में। तो ये बच्चों आ गया log x, और g ऑफ x आपके पास क्या आएगा, x रेज टू पावर 5। अब बच्चों मुझे बताइएगा कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? 1/x। शाबाश, 1/x। और देखें x5 की इंटीग्रेशन तो वही पावर रूल जो मैंने इंटीग्रेशन का आपको समझाया था कि इसकी पावर में एक ऐड कर दें और इसी से डिवाइड कर दें। जी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया। लो बच्चों अब इसको फॉर्मूले में एडजस्ट कर दें, अब आप देखें मैं रख लेता हूं कि जी f ऑफ x g ऑफ x की इंटीग्रेशन है, f ऑफ x g ऑफ x की इंटीग्रेशन है। तो बच्चों dx दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिख दिया एज इट इज, g ऑफ x की कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x और f ऑफ x का डेरिवेटिव, ये हमारे पास आ गया। सो बच्चों अब जरा बताएं f ऑफ x क्या है, आपके ऊपर ये सारी डिटेल लिखी हुई है, log x है। जी बेटा log x है।
और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करके क्या लिखा हुआ है आपने? x की X की 6/6 x 6/6, शाबाश, माइनस ये आ गया x 6/6 और इधर आ गया 1/x। वही जो ऊपर आपने चारों वैल्यूज लिखी है ना, ये 1 2 यस सर। ये तीनों वैल्यू वही मैं लिख रहा हूँ इधर। अच्छा, अब आप देखें ये एक कैंसिलेशन हो रही है थोड़ी सी, अगर आप गौर कर दें X से कट जी। ये पहले लिख लें x 6/6 log x माइनस 1/6 बाहर निकाल लें, और यहाँ से ये x इस पावर से कैंसिल होगा तो पावर 5 रह जाएगी। और अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो सकती थी। x 5 बच गया, x 6/6 log x माइनस 1/6, और ये जो x5 है इसी की तो ये पीछे इंटीग्रेशन किया आपने, देखें दोबारा से, जी सर बिल्कुल। तो दोबारा से लिख दें x 6/6 x की 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? तो इस तरह से Yes, बच्चों, sir. अब देखें इस टाइप के सवाल बेशक लाखों बना दें आप, करें क्या, मैंने यहाँ x5 लिखा है ना, तो आप इस x5 को चेंज करके लेट्स x7 कर दें, x कर दें, x2 कर दें, x3 कर दें, और साथ log x लेते आए, तो जितने मर्जी सवाल बनाते जाए। आपने इंटरमीडिएट में भी देखा होगा इसी तरह से ये सवाल मौजूद थे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। अब एक टाइप आज की डिस्कशन में हम और करेंगे, और फिर उसका एक सादा सा क्विज आपका होगा, छोटा सा। आगे चलते हैं। तीसरी टाइप बच्चों में जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, तीसरी टाइप जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये हम रख लेते हैं अलजब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल। अलजब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, अलजब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं। अब आइलेट के अंदर आपने ही बताना है, और कोई नई बात नहीं है। सो आइलेट में जाएं, आइलेट में जाएं और मुझे बताएं क्या सिचुएशन है। सर ए अलजेब्रा पहले आ रहा है, ही ई आएगा। बाद में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला हिसाब है। ठीक हो गया? ये बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री और अलजब्रा वाला हिसाब है। यहाँ पे भी आप अलजब्रा पहले आएगा, ई बाद में आएगा। ये देखें ना, ए पहले ई बाद में। तो ये सवाल आप ट्राई करेंगे। x लेट्स e रेज टू पावर x 2 जी, चले x e रेज टू पावर x dx, ये आ गया। अब इसमें बताएं क्या करना है। सर ये पावर क्या लिखी है? जी, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बिल्कुल उसी तरह बच्चों, यहाँ पे जब आपने चूज करना है तो f ऑफ x आपके पास आ जाएगा x, और g ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x। अच्छा, इसमें ये करने के बाद उसी तरह इसका डेरिवेटिव ले लें, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, और e रेज टू One. पावर x की बच्चों जो इंटीग्रेशन होती है वो एज इट इज ही होती है, e of x और जी सिर्फ ये सर। होता है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है। फर्ज करें आपको यहाँ सवाल आ जाता है ना 2x, यानी कि मैं सवाल दे दूं, फर्ज करें e रेज टू पावर 2x, तो इधर नीचे 2 आ जाएगा। जी सर। ठीक हो गया ना, इतना सा फर्क है बस। लो, अब क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाएं, वही सारा रूल है। ये तो सवाल ही बड़े आसान है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे यही सवाल आपको सबसे मुश्किल लग रहे होते हैं। f ऑफ x g ऑफ x की इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू f ऑफ x एज इट इज, g ऑफ x की इंटीग्रेशन dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x और f ऑफ x का डेरिवेटिव। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस करें।
जी इधर वैल्यूज से पुट करेंगे तो बच्चों ये आ गया x और ये e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन आई है, ये e रेज़ टू पावर x और ये 1 हो गया। तो सवाल आपको हल होता हुआ नजर आ गया, x e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर लिया। तो बच्चों ये 3 टाइप्स थी जो आज की डिस्कशन का हिस्सा थी। अब इन तीनों में से अगर आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लें, ताकि फिर जब आप क्विज कर रहे हो तो आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल आसान सा ही होगा इसी तरह का। सर कोई क्विज सवाल का है टाइम आपको तो थोड़ा प्लीज पूछ लें। ज्यादा रख दीजिएगा। सॉरी सर क्विज का टाइम थोड़ा सा ज्यादा रख दीजिए कि वो कन्वर्ट करने में टाइम बड़ा लग जाता है। यस सर। चले मैं 10 बजे तक कर दूँ। ओके सर। सर ये इससे पहले वाला क्वेश्चन सर एक दफा दोबारा करा दें। जी इससे जी पहले सर वाला। काइंडली ये बता दे कि 1 कौन सी कैटेगरी में आएगा? 1 आइलेट। अलजेब्रिक में वो 1 ओके सर। एक्चुअली x रेज़ टू पावर 0 ही होता है ना। ओके सर। जी बेटा इसमें से क्या पूछना है बच्चे? सर इसमें से वो आईलेट वाला ही जैसे अरेंज किया है इसको पहले वो हाँ वाला बस एक दफा आईलेट सही में बच्चे आपने यही याद रखना है, आईलेट में आपने यही याद रखना है। ये बस आपको पता है, सीधी सी बात है कि जहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है, एल आ रहा है पहले लॉगरिथम है तो लॉग को पहले एफ ऑफ एक्स चूज कर लें, तो ये आसान सा काम है, इसमें तो कोई मुश्किल ऐसी बात ही नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करिए। ठीक हो गया। अभी आप लोग क्विज क्या करेंगे, मैं इधर ही लिख देता हूँ नीचे और उनको आप सॉल्व करेंगे और मैं उधर पोस्ट जनरेट कर देता हूँ। तब तक मैं इधर नीचे जाके लिख रहा हूँ। सर कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 छोटे छोटे सवाल होंगे इन्हीं तीनों में से। तीनों का सर एक एक पार्ट। हाँ सर जी पहला क्वेश्चन एक दफा दिखाइएगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 1 है, सबको इंटीग्रेट करना है, एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास दे देते हैं जी, चलो आसान सा बना देते हैं। x cos x, वो पहले वाले से भी आसान हो गया। दूसरा बना देते हैं, अच्छा जी x स्क्वायर log x, चलो मैंने 5 के साथ किया था, स्क्वायर के साथ दे दिया। और तीसरा कर देते हैं x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x। लो बच्चों ये 3 सवाल हैं, ये आप जरा नोट कर लें और इनको आपने सॉल्व करके अपलोड कर देना है। ओके है डन सर। सर अपलोड किधर करना है? गूगल क्लास मैं में? गूगल क्लासरूम पे पोस्ट जनरेट कर देता हूँ। टाइम क्या है? आप 10 बजे तक कर लें। सर जी पिक्चर्स लेके करनी है या पीडीएफ में करना है इसको? पीडीएफ जनरेट कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। ठीक है सर। गूगल ओके क्लासरूम सर पे कोई जनरेट इशू कर नहीं होता फाइल अटैचमेंट का। यस सर उधर नहीं होता इशू सर। चलें इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। हाफिज सर, अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइएगा एक दफा।